नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनरल साइंस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। इस वीडियो में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022, उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं बीपीएससी का साइंस। तो आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी गई है डार्विन के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो मानव तंत्र में जो है इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, इसमें से कौन आपके जो है एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन और सल्फाडायाजिन, ये दोनों आपके एंटीबायोटिक है, ठीक है, सल्फाडायाजिन और पेनिसिलिन। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो चावल जो आपके कार्बोहाइड्रेट है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट संवर्धन क्या है। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो आनुवांशिकता और विचरण का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है, कौन एक में से असत्य फल नहीं है। तो सेब जो है असत्य फल नहीं है, सच्चा फल नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो शुष्क पुष्पकली से, ठीक है, शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है लौंग। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है फूल की कली से, ठीक है, फूल की कली से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्या रीज़न है। तो इसमें नोड और इंट नोड होते हैं, इसीलिए इसमें नोड और इंट नोड होते हैं इसीलिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पादप कली है, पादप कली क्या है। तो एक घूर्णीय टहनी है, एक घूर्णीय टहनी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या बोला जाता है। तो हेलोफाइट बोला जाता है, हेलोफाइट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग में होता है। तो मस्तिष्क के निगरानी के उपयोग के लिए होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो क्या है, इंफ्रारेड है, ठीक है, इंफ्रारेड है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत है ये आधारित है लैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक ने की है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने की है, ठीक है, मिक्सचर ने की है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो कौन आपके उत्तरदायी है, डीएनए, ठीक है, डीएनए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में
होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो कौन सा है, तो विटामिन के है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो कौन है, विटामिन के है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग में किया जाता है, तो विटामिन के को, ठीक है, विटामिन के को जो है प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग में किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, तो विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरोल बोला जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है, तो यकृत में, ठीक है, यकृत में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो जो बेरी है ये थायमिन की कमी से होता है, B1 की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरोल से, तो बी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है, तो विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, सारे आपके जो चारों ऑप्शन है सही सुमेलित हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन है, तो विटामिन B12 है, ठीक है, विटामिन B12 है। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो है रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, जो चार को आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर है, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीरक किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो कितना होता है, 1200 सीसी होता है, और दिन भर में कितना होता है, दिन भर में 1500 लीटर जो है 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है किडनी, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, इसमें से कौन सा आपकी हार्मोन है, तो जो इंसुलिन है एक हार्मोन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है, किस हार्मोन में जो है आयोडीन मिलती है, तो थायरोक्सिन में, ठीक है, थायरोक्सिन में जो है आयोडीन मिलती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, तो क्या है, ऑक्सीजन है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सौर ऊर्जा जो है क्लोरोप्लास्ट को एटीपी में बदलती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण जो है बीज में मिलता है, बीज में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिजैविक औषधि है, कौन जो है प्रतिजैविक औषधि है, तो क्लोरोरेम्फेनिकॉल और सल्फागुआनिडीन, ये दोनों आपके प्रतिजैविक औषधि है,
तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, किसके विशिष्ट उदाहरण है? तो जल जनित रोग के, जल जनित रोग के, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो है एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, यकृत, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ये आपके होता है तितली, जिसे बोला जाता है पलीहा और अस्थि मज्जा में। ठीक है, पलीहा और अस्थि मज्जा में, तो एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओकोजीन संबंधित है, जो ओकोजीन है किससे संबंधित है? तो जो ओकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। ठीक है, कर्क रोग से जो है ओकोजीन संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त कैंसर, जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन है? तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 भी है। ठीक है, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीव्रता एवं प्रायिकता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो आयनीय विकिरण। ठीक है, आयनीय विकिरण, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और 2018 में भी पूछा गया। नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के बिल्डिंग से, सम्मिश्रण से, तो सही है। क्रोमोसोम में बदलाव से, तो सही है। जीन के सफलिंग, जीन के मिश्रण से, तो ये भी सही है। सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो किसने जो है अंतः पात्र में बनाया था? तो आर्थर कोनबर्ग ने। ठीक है, आर्थर कोनबर्ग ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया था, 2020 में। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दिया गया था आबिड कार्लसन को। ठीक है, आबिड कार्लसन को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को जो है डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन आपके जीव है, उसका नाम क्या है? तो माइकोप्लाज्मा उसका नाम है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो किसकी कोशिका में जो है कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो विषाणु, वायरस की कोशिका में जो है कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV और एड्स के लिए। ठीक है, HIV एड्स के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव
हृदय प्रत्यारोपण हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने की है, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जो है वायु प्रदूषक है। क्या है? जो कणीय तत्व होता है वो वायु प्रदूषक होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा। तो सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का समान तापमान कितना होगा? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा फ़ारेनहाइट में तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों आपके सही होंगे, ठीक है, दोनों आपके सही होंगे। नेक्स्ट है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप होता है। सर्वदाता, तो आपको याद रखना है कि जो सर्वदाता ग्रुप होता है ओ होता है। अगर पूछ देगा सर्वग्राही तो ए बी, ठीक है, सर्वग्राही ए बी होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई जो है विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी, ठीक है, 31 जोड़ी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत, ठीक है, 20 दांत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो जो मनुष्य होता है उसकी खोपड़ी में 28 हड्डियां होती है, ठीक है, 28। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है जो कपाल होता है, कपाल में कितना हड्डी होता है? तो 8 होता है। अगर पूछेगा मुख में कितना हड्डी होता है? मुख में कितना हड्डी होता है? 14 हड्डी होता है। और उसके बाद है कंठिका, कंठिका में कितना होता है? तो कंठिका में आपके 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद कान में कितना होता है? तो कान में 6 होता है, कान में 6 होता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो क्या होती है? खोखली होती है, ठीक है, खोखली होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो लगभग कितनी होती है? तो लगभग 206 होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 भागों में बटी होती है, अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांगीय कंकाल, ठीक है। तो दोनों लिख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो इसमें से जो है मनुष्य का कौन सा आपके अवशोषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन है? एंजाइम है। जैविक सिस्टम में जो है रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो एंजाइम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध जो है किसका जो है घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का, ठीक है, विटामिन सी का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर विटामिन सी डाल दीजिएगा दूध फट जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो डहेलिया की जड़ों से, डहेलिया की जड़ों से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो जल है, ठीक है, जल है।
80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? तो जल है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में, ठीक है, अंडवाहिनी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, जो आधुनिक मनुष्य है उसका पूर्वज कौन है? तो आपको याद रखना है क्रोमो मैग्नान मनुष्य, ठीक है, क्रोमो मैग्नान मनुष्य। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास का मुख्य कारक है, विकास का जो मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक वरण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? तो मेटू अलिज्म बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेटू अलिज्म। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है आपकी कैसेरकू रज्जु में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास का कारण है, विकास का क्या कारण है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अनुकूलन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से और तना काट से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि वह श्वास नहीं ले पाती है, इसीलिए मर जाती है, ठीक है, क्योंकि वह स्थल पर नहीं रह सकती है, क्योंकि वह श्वास पानी में ही लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो उसको पानी में ही मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, उस सटीक जगह को क्या बोला जाता है? तो पारितंत्र बोला जाता है, ठीक है, पारितंत्र बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो किस प्रकार से पहचानते हैं? तो गंध के माध्यम से, ठीक है, गंध के माध्यम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो जो मायोग्लोबिन है उसमें लोहा होती है, ठीक है, लोहा धातु होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है, ठीक है, डायलिसिस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो किसकी कमी से जो है मधुमेह हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है इंसान में मधुमेह रोग हो जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एड्स निम्न कारकों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है निम्न कारकों में से विषाणु के कारण से होता है, ठीक है, विषाणु के कारण से एड्स होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है विषाणु वायरस के कारण होता है। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो एड्स होता है HIV द्वारा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लगता है BPSC का फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है, इसीलिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि महिलाएं जो हैं सिर्फ इसका वाहक होती है, जो वर्णदता होता है महिलाएं सिर्फ इसका वाहक होती हैं, महिलाएं इससे पीड़ित नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कि एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? जो एस्प्रिन है वो कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलती है, ठीक है, एक पेड़ से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गेहूं की खेत के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं के खेत के लिए जो है नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करेंगे, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? फोटो
फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो पुष्प है, कौन सा है, पुष्प, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो सिकोया है, ठीक है, सिकोया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बोला जाता है रेडवुड भी, रेडवुड भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है, तो एंटी पायरेटिक है, क्या है, एंटी पायरेटिक है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में, ठीक है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना के लिए, ठीक है, गन्ना के लिए आप लोग गन्ना काट के छोटा छोटा टुकड़ी बना के उसे रोपा जाता है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो संसार के जो सबसे बड़ा पुष्प कौन है, रेफलेसिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो जो हरगोविंद खुराना है उनको किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो जीवन के संश्लेषण के लिए उनको सम्मानित किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीवन के संश्लेषण के आविष्कार के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास गैस है, तो कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्कीओप्टेरिक्स है, आर्कीओप्टेरिक्स क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, ठीक है, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो जो डॉल्फिन है स्तनी प्राणी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष जो है 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान कीजिए, उस रोग का नाम क्या है, तो क्षय रोग, टीबी उस रोग का नाम है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्षय रोग होता है किसके कारण होता है, किससे होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है। इसमें क्या होता है, जो टीबी रोग है, क्षय रोग को टीबी रोग बोला जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसे सिंपल में बोलते हैं टीबी रोग गाँव में। तो इसमें क्या प्रभावित होता है, तो इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है, इसमें फेफड़ा, मनुष्य के फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो सबसे जो मीठी चीनी है फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया है। और उसके बाद है कि शर्कराओं में सबसे मीठी कौन है, तो फ्रुक्टोज है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के नहीं जाते हैं, खासकर बीपीएससी में, किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी ने छोड़िए, यूपीएससी हो गया, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, आपको हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर आप बना के नहीं जाते हैं तो औरों के मुकाबले आप 20 नंबर पीछे रहिएगा। अगर कोई अलग जो व्यक्ति सारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके गया है, अगर वो 120 नंबर लाता है तो आपका 100 नंबर आएगा। तो आपको डिसाइड करना है, अगर 120 पहुँचना है तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट है उसको सोल्व करना ही पड़ेगा आपको, उसके सिवा आपको कोई उपाय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो पीछे का भाग है, ठीक है, पीछे के भाग है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो अग्र भाग होता है वो मीठे स्वाद को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मटर पौधा है, मटर पौधा है, शाक है, क्या है, मटर पौधा शाक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मटर शाक कुल का द्विबीजीय पौधा है, याद रखना है, द्विबीजीय पौधा है, और मटर जो है रबी की फसल है। नेक्स्ट है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती या होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है कि फलियां जो है अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती हैं, इसीलिए, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे फलियां मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे कि मटर हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, उड़द हो गया, ये सारे फलियां में आती हैं, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है, आयोडीन की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम जो है द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो ऑक्सीजन में पाया जाता है, नाइट्रोजन में पाया जाता है, तांबा में भी पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी है? तो तरंगदैर्घ्य की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, ठीक है, हर्ट्ज में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं, तो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति मापा जाता है। ये 2019 का पूछा हुआ सवाल था। और इसका पहले सवाल था कि आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में, ठीक है। ये 2018 का है, ये 2019 का था, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो जो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, ठीक है, वाट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से लेके 700 एनएम के परास में दिखता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो जो आर्द्रता है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ठीक है, हाइग्रोमीटर से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई न्यूटन वर्ग मीटर है, न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दाब का मात्रक क्या है? तो न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन वर्ग मीटर कहीं पर नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो कहीं पर नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, इसमें से आपके कौन सी अदिश राशि है? तो दाब जो है अदिश राशि है, जबकि त्वरण, वेग और बल ये सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो चारों में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं है, जबकि प्रतिबल, बल और दाब इनका मात्रक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुन लीजिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ठीक है। जो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि जो आवृत्ति लाल से ज़्यादा बैंगनी की होती है, ठीक है, आवृत्ति जो है लाल से ज़्यादा बैंगनी की होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोला जाता है? तो ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। एक ठोस को सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉस्मिक किरणें, जो कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण है, ठीक है, जो कॉस्मिक किरणें हैं क्या है? आवेशित कण है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो 2G या 5G जो भी रहे,
तो पूछा जा रहा है कि जो जी शब्द होता है किस लिए प्रयोग में आता है, तो जनरेशन के लिए, ठीक है, जनरेशन के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो 5G की बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि रडार का आविष्कारक कौन था? जो रडार है उसका आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन जो है, ठीक है, रॉबर्ट वाटसन जो है रडार का आविष्कारक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गॉड पार्टिकल है तो क्या है? हिग्स बोसॉन है, ठीक है, हिग्स बोसॉन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर CB रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब प्राप्त हुआ था? 1930 में, ठीक है, 1930 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन किन को आज तक नोबेल पुरस्कार मिला है, भारतीय को नोट कर लीजिएगा। पहला है रविंद्रनाथ ठाकुर, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और कब मिला है? तो 1913 में, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है CB रमन, इनको भौतिक में मिला है। और कब मिला है? 1930 में मिला है। हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा में मिला है, हरगोविंद खुराना को। और कब मिला है? 1968 में मिला है। और उसके बाद चौथा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में मिला है। और कब मिला है? 1983 में, ठीक है। उसके बाद मदर टेरेसा को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कब मिला है? 1979 में। सारे जो नोबेल जिनको मिला है उनका लिस्ट बता रहे हैं आपको हम। और छठा है अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र में मिला है, अर्थशास्त्र में। और कब मिला है? 1998 में, ठीक है, 1998 में मिला है। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी, जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनको शांति में मिला है, कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको शांति में मिला है। और कब मिला है? 2014 में मिला है। उसके बाद है बी रामकृष्णन, इनको कब मिला है? इनको रसायन के क्षेत्र में मिला है, और कब मिला है? तो 2009 को मिला है, ठीक है। उसके बाद है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। थोड़ा अक्षर खराब बैठ रहा है, मैनेज कर लीजिएगा। और कब मिला है? 2019 को मिला है अभिजीत बनर्जी को। इतना नाम को आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, गैलीलियो ने, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने। ये 2002 में पूछा गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मिलीमीटर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसे चेंज कर लीजिए फ़ारेनहाइट स्केल में। तो 9/5 और सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 और सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 40 और 32। तो 8 9 72 प्लस 32, तो हो जाएगा 4 और 104 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 104 फ़ारेनहाइट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोलक की कला अवधि, टाइम पीरियड, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लोलक लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लोलक छोटा हो जाएगा तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है?
तो विस्थापन सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, जबकि आयतन सदिश नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ये 2002 में पूछा गया था। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया जा रहा बल कितना है। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के तुरंत से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, जो वायु होता है उसमें ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो ये अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, सब्लिमेशन के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति इकाई है, तो विद्युत शक्ति किसकी इकाई है? तो वाट की है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि टरबाइन एवं डायनमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो किस ऊर्जा को? तो मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो कितना खर्च होगा? 1 इकाई खर्च होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 × 10 की जेब, तो 1000 वाट प्रति घंटा। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका पहला क्वेश्चन, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, तो क्या होता है? इसमें आपको याद रखना है अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान सेल में जो है अमोनिया क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को जो है विद्युत अपघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड को जो है कैथोड, ठीक है, कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डायनमो का काम क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनमो का काम होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ए मीटर से नापी जाती है। ठीक है, ए मीटर से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? ये पूछा गया 2019 में, तो ए मीटर से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सातों रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो तरीका है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, प्रिज्म के माध्यम से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी बराबर 1 डायोप्टर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर कितना दिया हुआ? 2, तो हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 किसी में है नहीं, है सेंटीमीटर में। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो जो चुंबकीय सुई होती है उत्तर की तरफ संकेत करती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को जो है नली में पैदा किया जाता है तंतु को गर्म करके। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला है। तो आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज़ प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिलता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिलता है और कब मिलता है 1921 में मिलता है। ठीक है, 1921 में मिलता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यूरेनियम है इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडे कैसे किया जा सकता है। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो किस पदार्थ का बना होता है। ये बना होता है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। पूछ रहा कुचालक। ठीक है, ऊष्मा का कौन सा जो है सबसे अधिक कुचालक है। तो इसमें पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ठीक है, सबसे अधिक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन 2020 में। ठीक है, 2020 में पूछा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण है। जो अतिचालक होता है उसका लक्षण क्या होता है। शून्य पारगम्यता। ठीक है, शून्य पारगम्यता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर जो है एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, क्या होता है, बढ़ता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो पूछा गया 2020 में। तो गर्म करने पर जो है एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रायः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि। तो क्या रीज़न है, लकड़ी की तुलना में जो है लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या किया जा सकता है। तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, कमरे को थोड़ा गर्म किया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर सिरिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है। तो तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या सा नहीं बदलती है या बदलता है। तो आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि तरंग दैर्घ्य जो है बदल जाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब पूछा गया है, तो 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो उत्तल लेंस से बनते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस से बनते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमान है। ध्वनि का जो है वायु में वेग अनुमान है, तो कितना है, 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, तरंग एवं कण दोनों के समान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आकाश नीला लगता है, क्योंकि क्या रीज़न है कि आकाश नीला लगता है। तो लघु तरंग जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसीलिए। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन इसे पढ़ लीजिएगा। ये कब पूछा गया, 1994 में पूछा गया है।
नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो जो पानी का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस क्वेश्चन को जो बीपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, इसे निकाल लीजिए। फ़ारेनहाइट स्केल बराबर 9/5 और C + 32। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। 9/5 और यहाँ पर हो जाएगा आपकी 50 और 32, तो ये अब कट जाएगा आपसे 10 बार के, हो जाएगा 90 + 32। ठीक है, तो 90 + 32 कितना हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो इसका जो कारण है पृष्ठ तनाव है। ठीक है, पृष्ठ तनाव इसका कारण है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा श्यानता मतलब गाढ़ापन जो है किस में होता है, सबसे अधिक जो है गाढ़ापन किस में होता है, तो शहद में होता है। ठीक है, शहद में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे बनती है, तो चंद्रमा के कारण। ठीक है, चंद्रमा के कारण, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सूर्य का भी योगदान होता है, लेकिन ई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ई ऑप्शन, अगर ई ऑप्शन रहेगा तो ई ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो योगदान होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से बहुत नज़दीक है इसीलिए, लेकिन हल्का प्रभाव आपके सूर्य का भी होता है। लेकिन अगर हम पूछा कब गया 2005 में, तो सबसे अधिक आंसर कौन सही हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रमा सबसे अधिक आंसर सही हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब पूछा जाएगा तो अब अगर सूर्य भी रहेगा तो सूर्य भी रहेगा, चंद्रमा भी रहेगा, तो आपको ई ऑप्शन लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो उसका देखिए भार बदल जाता है, जबकि जो द्रव्यमान है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया है, तो 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष दीर्घतम होता है, तो कहाँ पर वर्ष जो है दीर्घतम होता है, तो प्लूटो पर। ठीक है, प्लूटो पर, इसमें आपको याद रखना है कि प्लूटो का वर्ष जो वर्ष है दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल जो होता है लगभग 248 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है, 248 पृथ्वी वर्ष। ठीक है, 248 पृथ्वी वर्ष होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो कितना होता है, 3 × 10⁸ ms-1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ms की पावर -1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो कितना समय लगता है लगभग, तो 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास लगता है, तो सबसे जो नज़दीक वाला आंसर हो जाएगा आपके सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब आंसर आ गया ई। ठीक है, तो अब अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो सी नहीं होगा, ई हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, पूछा भी गया लगता है, तो 8 मिनट लगभग यहाँ पर, इसमें आपको याद रखना है कि ई ऑप्शन लगेगा। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड होता है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद 2018 में पूछा गया। ठीक है, 2018 में शायद क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है
रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है तो टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी धातु जो है अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, जो परमाणु नाभिक हैं उसके अवयव क्या हैं, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो वैकल्पिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा भंडार है सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो जो परमाणु बम का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन से, ठीक है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो जो वायु में रेडॉन नोबेल गैस नहीं होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेडॉन है क्या है, अक्रिय गैस है। जबकि हीलियम, नियॉन और आर्गन भी एक अक्रिय गैस है लेकिन वायु में पाया जाता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, बिजली की खपत का बिल जो है किसके मापन पर आधारित होता है, तो वाट के, ठीक है, वाट की खपत पर आधारित होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है, ठीक है, यूरेनियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या 92 होता है, ठीक है। अगर पूछेगा परमाणु भार कितना होता है, तो 238.08, ठीक है, 238.08 होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनसैट 2A कब छोड़ा गया, तो जो इनसैट 2A ये कब छोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को, ठीक है, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो धातु, अधातु, उपधातु और गैस, इसमें से कौन सा आपके तत्व नहीं है, तो गैस तत्व नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो लेबोजियर को बोला जाता है, ठीक है, लेबोजियर को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन जुड़ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन जुड़ जाएगा तो 18 + 20 हो जाएगा। तो टोटल आपके हो जाएंगे 38, ठीक है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 38। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो इसमें आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या, जो द्रव्यमान कितना है 242 माइनस होता है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन कितना है 94, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 148, ठीक है, 148 हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फैराडे अस्थिरांक है, फैराडे अस्थिरांक है सार्वभौमिक अस्थिरांक है, ठीक है, जो फैराडे अस्थिरांक है सार्वभौमिक अस्थिरांक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है, तो शुद्ध पानी का मान पीएच 7 होता है, साथ में जो पानी होता है उदासीन भी होता है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 से अधिक। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी का पीएच मान होता है तो कितना होता है, 7 होता है। ये पूछा गया 2019 में और इसका पहले वाला पूछा गया था 2018 में, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी, ठीक है, 1000 गुना कम हो जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन जो है लाल द्रव होती है, ठीक है, लाल द्रव होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो बिल्डिंग में जो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो किसकी होती है, जस्ते की, ठीक है, जस्ते की होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो सल्फोनेट है, ठीक है, सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है कपड़े साफ़ करने में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो कौन सा तत्व है, तो मैग्नीशियम और लोहा है, तो एक से अधिक सही हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीला थोथा रासायनिक रूप है, नीला थोथा जो है किसका रासायनिक रूप है, तो कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, तो प्लेटिनम है सबसे भारी धातु, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसका किसका है, लोहे के साथ कार्बन, लोहे के साथ कार्बन, निकेल और क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम का, तो कोई भी इसमें सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है, तो जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, एल्कलीन कहलाता है, ठीक है, एल्कलीन कहलाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो जो सिरका है उसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल उसका रासायनिक नाम है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में उपस्थित है, तो एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार के बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो जब सोडा वाटर खोला जाता है तो कौन सा गैस निकलता है बोतल के अंदर से, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खनिज मिनरल्स क्या है, तो खनिज मिनरल्स क्या है, अकार्बनिक ठोस है, ठीक है, अकार्बनिक ठोस है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, कौन सा विस्फोटक का प्रयोग किया गया था, तो प्लूटोनियम का, ठीक है, प्लूटोनियम का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में, ठीक है, प्राकृतिक तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी, पोटेशियम के बाद आपके सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने का नमक किससे बनता है, तो जो खाने का नमक है
मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ठीक है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो कार्बन है, ठीक है। सभी जो है जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन जो है किसमें अनुपस्थित होती है, तो केरोसिन में, ठीक है, केरोसिन में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेन का, ठीक है, ब्यूटेन का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो जो प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है, तो ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो किसका बहुलक है, तो आपको याद रखना है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का, ठीक है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो जो बैकेलाइट है किसके संघनन से बनता है, तो फिनॉल तथा फार्मेल्डिहाइड के, ठीक है, फिनॉल तथा फार्मेल्डिहाइड के संघनन से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्राईग्लिसराइड क्या है, तो ट्राईग्लिसराइड जो है ये क्या है, तो वसा है, ठीक है, वसा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो जो फिल्टर पेपर होता है उस पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो क्या होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो एक से अधिक सही हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो एलपीजी के लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो मरकैप्टन गैस मिलाया जाता है, ठीक है, मरकैप्टन मिलाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है, तो सारे सही है, तो एक से अधिक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया 2018 में और सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो क्या उत्पन्न होती है, पेट्रोल एवं डीजल के अधूरे जलने से, तो उत्पन्न होती है, आपको नोट कर लीजिएगा, ये उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, ठीक है, पाइसीकरण के द्वारा जो है साबुन ग्रीज को हटाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके पदार्थ है और एक साइड उसका उपयोग लिखा गया है, तो पहला है एस्पार्टेम, जो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो कृत्रिम मधुरक में, ठीक है। उसके बाद है फियोन, इसका प्रयोग होता है प्रशीतक में, ठीक है, प्रशीतक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि नियोप्रीन इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो संश्लेषित रबड़ में, ठीक है, संश्लेषित रबड़ में। और बेनाड्रिल इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो प्रतिहिस्टेमीन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है,
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क वर्ब कहते हैं, तो दोबारा रिपीट किया गया, ये 2002-01 का है और ये पूछा गया 1997-98 का। तो निम्नलिखित में से किसे जो है शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ क्या है, ये पूछा गया 2004 में, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो चूने का जो पानी है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है एक कार बैटरी में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो हीरा में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे सख्त हार्ड कौन होता है, जो सबसे हार्ड होता है हीरा होता है। ठीक है, हीरा होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है सोडियम बेंजोएट को। ठीक है, सोडियम बेंजोएट को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण है तो किसका है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो मीथेन का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न धातुओं में से कौन सा जो है समान ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहता है, तो समान ताप पर जो है द्रव अवस्था में पारा रहता है। ठीक है, पारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर को कपूर वाष्प बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या बोला जाता है, तो ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। कार्बन के कारण जो है स्टील कठोर हो जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो पिंच ब्लेड से जो है रेडियम प्राप्त किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो जलने के पीछे रीज़न क्या है, तो क्लोरीन के कारण। ठीक है, क्लोरीन के कारण, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन के जलाने से पानी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, पानी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के वैश्विक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, तो वह कौन धातु है, तांबा है। ठीक है, तांबा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो एस्टर है। क्या है, एस्टर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक
हो जाते हैं इसीलिए, ठीक है। एलपीजी के द्वारा क्या होता है, वो रुक सकता है इसीलिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, हेमेटाइट के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, विरंजक चूर्ण के लिए जो है कौन सा कथक असत्य है, तो जल में अधिक विलय होता है, तो पहला ही आपके असत्य है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, तो सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी सही है। तो पहला आपकी गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला आपकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, और पीतल का घनत्व क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जस्ते से एक कार्बन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसका है, तो इसमें आपको नोट कर लेना है। आयरन, लोहा का कितना है, तो लोहा का है 89.4%, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम का कितना है, तो 10% है। उसके बाद है मैग्नीज, मैग्नीज लिख लीजिएगा, मैग्नीज, मैग्नीज का कितना परसेंट है, तो 0.35% है, ठीक है। उसके बाद है कार्बन, कार्बन कितनी मात्रा है कार्बन की, तो कार्बन की मात्रा नोट कर लीजिएगा 0.25% है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है इसका सबसे जो नज़दीक का आंसर कौन होगा, लोहा और क्रोमियम, ठीक है, लोहा और क्रोमियम, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा कितना, तो 89.4 और क्रोमियम 10%, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई ऑप्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा किरण में, ठीक है, बीटा किरण में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो 2-8-8-2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद करना है कि लिख लेना है कि 2-8 किसके लिए होता है, तो अक्रिय गैस के लिए, नियॉन के लिए होता है, जबकि 2-8 और 7 किसके लिए होता है, तो हेलोजन क्लोरीन के लिए। उसके बाद 2-8 और 8 ये किसके लिए होता है, तो अक्रिय गैस आर्गन के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है, तो इसका क्रम है 3, ठीक है, 3, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या 4 होती है, ठीक है, 4 होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार होता है, तो कैसा होता है, तो अष्टफलकीय होता है, ठीक है, अष्टफलकीय होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो XH4, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो 12 और 3 होती है, ठीक है, 12 और 3 होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप ले लेता है, वो भारी पानी कहलाता है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूध उदाहरण एक है, तो दूध किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का। ठीक है, इमल्सन का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज के द्वारा। ठीक है, जाइमेज के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से जो है इथाइल अल्कोहल बनता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 2020 में पूछा गया है, इसे आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि अपमार्जक क्या है, अपमार्जक क्या है, तो जो अपमार्जक है नोट कर लीजिएगा, शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, शोधन अभिकर्ता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो साबुन बनाने में जो है वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वनस्पति तेल का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं, तो जो पीतल है उसमें तांबा और जस्ता है, तांबा और जस्ता है। ठीक है, कॉपर और जिंक, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है, तो जो समान गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है, तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा तीनों उत्सर्जित करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस कौन है, तो नाइट्रोजन है, और कितना परसेंट है, तो 78.09% है। ठीक है, 78.09% है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु एक है, वायु एक क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है, वायु एक मिश्रण है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन आपके है 78.09%। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 20.95 है, और आर्गन कितना है, तो आर्गन लिख लीजिएगा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिएगा, ये कितना है 0.036% है। ठीक है, इतना नोट कर लेना, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन है, तो कौन सा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, तो एलीथ्रीन का। ठीक है, एलीथ्रीन का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट उपस्थिति। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाला गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसने वाला गैस बोला जाता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसे हास्य गैस या हंसने वाला गैस बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। त्वचा कैंसर किसके कारण होता है, तो पराबैंगनी प्रकाश के कारण। ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में नापा जाता है। वैश्विक तापमान
जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है। ओजोन छिद्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 3 4 तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।